नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि सभी को कैंसर नहीं होता है, हर किसी को कैंसर नहीं होता है। अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो हर साल 1 लाख लोगों में से तकरीबन 100 लोगों को कैंसर होता है। उन लोगों को पहचानना जिनको आगे आने वाले समय में कैंसर होने वाला है, उनको कैंसर होने से बचाना, या फिर अगर उनको हो गया है तो शुरुआती स्टेज में पकड़ना, इसी को कैंसर स्क्रीनिंग बोलते हैं। और इसके फायदे भी हैं, जैसे कि पहला फायदा कैंसर होने से बचाया जा सके, और अगर हो गया तो शुरुआती स्टेज में पकड़ा जा सके, क्योंकि शुरुआती स्टेज में कैंसर को पकड़ने के बाद इलाज भी आसान होता है और उसके इलाज के बाद रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात ऐसे कैंसर की है जो लेडीज़ में सबसे कॉमन कैंसर है, जिसे कि ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं, स्तन कैंसर या छाती का कैंसर भी बोलते हैं। भारतवर्ष में जितनी भी महिलाओं को कैंसर होता है उसमें से 28% कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है। मतलब कि 100 अगर लेडीज़ को कैंसर हुआ है तो उसमें से 28 लेडीज़ को ब्रेस्ट कैंसर मिलेगा। अब अगर हम स्क्रीनिंग की बात करते हैं तो किन को स्क्रीनिंग स्टार्ट करनी चाहिए ताकि कैंसर होने से रोका जा सके या उससे शुरुआती स्टेज में पकड़ा जा सके। तो पहला पॉइंट आता है कि 40 साल से ज़्यादा उम्र की लेडीज़ को कैंसर स्क्रीनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि जिनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव का मतलब है कि जिनके परिवार में लेडीज़ के बहन को या उनकी मदर को कैंसर की पहले से हिस्ट्री है, वो ज़्यादा रिस्क में आते हैं, उनको ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। अब ये तो पता चल गया कि किन किन लेडीज़ को स्क्रीनिंग स्टार्ट करनी है, किन को अपने लिए कैंसर के लिए स्क्रीन करना है। उसके लिए कदम क्या उठाया जाए, क्या क्या स्टेप है उसके लिए। तो सबसे पहला स्टेप है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। इसका मतलब ये है कि महीने में कोई भी दिन अगर एक दिन तय कर लेते हैं, उस दिन लेडीज़ को अपना ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन खुद करना चाहिए, जिसमें कि उन्हें ये पता लगाना चाहिए कि नॉर्मल के अलावा कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जिसमें कोई गांठ या कोई लंप जिसे हम बोलते हैं वो ऐसे कोई बनने की शुरुआत तो नहीं हो रही है। दूसरा टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मेमोग्राफी, और एक अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड सभी को पता है क्या होता है। मेमोग्राफी पे कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि मेमोग्राफी एक तरह का एक्सरे होता है, एक तरह की एक्सरे मशीन होती है जो कि स्पेशल ब्रेस्ट के एक्सरे के लिए डिज़ाइन की होती है। तो आपके समझने के लिए इतना है कि मेमोग्राफी एक तरह का एक्सरे है। कई लेडीज़ में जो हाई रिस्क में होती हैं या कोई ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ है तो उनमें हमें MRI की भी ज़रूरत पड़ती है। अधिकतर ब्रेस्ट की स्क्रीनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, अपने ब्रेस्ट का खुद एग्जामिनेशन करना और मेमोग्राफी अल्ट्रासाउंड से काम चल जाता है। इसके अलावा ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। ब्रेस्ट की स्क्रीनिंग के लिए जो भी टेस्ट होते हैं, जो भी मैंने आपको बताए हैं, मेमोग्राफी है, अल्ट्रासाउंड है, MRI, ये आपके लोकल जगह पे भी, नॉर्मल जगह पे आसपास में अवेलेबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि इन टेस्टों को कराने के लिए आपको बहुत दूर या जाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम इन टेस्ट के कॉस्ट की बात करते हैं तो ये कोई ज़्यादा महंगे टेस्ट नहीं है। अल्ट्रासाउंड, मेमोग्राफी सब एक ही रेट पर सब चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। MRI थोड़ा महंगा टेस्ट होता है, जो कि डिपेंड करता है कि जगह कहाँ पर है, तो 5 से 7 हज़ार रुपये के बीच में MRI का टेस्ट भी हो जाता है। अब बात आती है कि जिन लेडीज़ ने अपनी स्क्रीनिंग स्टार्ट कर ली है, आगे उनको क्या करना चाहिए। अगर आपकी स्क्रीनिंग में कुछ नहीं आता है, नॉर्मल है, तो आपको एनुअली स्क्रीनिंग अपनी स्टार्ट रखनी है। अगर आपकी स्क्रीनिंग में कहीं पे भी कोई चीज़ डाउटफुल आती है, मेमोग्राफी में, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में, अगर ये आता है कि कोई गांठ है या कोई सस्पिशियस चीज़, कोई डाउटफुल चीज़ है, तो उसका आगे चेकअप कराना चाहिए, अपने पास के डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर फिर भी आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट में या फिर मैसेज में आप मुझसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं।